नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जहां एक तरफ साल 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहीं राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी साल 2023 में विधानसभा चुनाव होंगे। जिस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है राजस्थान में, मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच सीएम पद की दावेदारी को लेकर जंग छिड़ी हुई है। वहीं दूसरी ही तरफ अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं कलह देखने को मिल सकती है, क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर यहां पर कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। तो वहीं राजघराने से ताल्लुक रखने वाले उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी तमाम बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लगातार हमने अपने डिबेट सेशंस के जरिए आपको बताया कि आखिरकार सिंधिया को कौन सा बड़ा पद मिल सकता है, लेकिन अब यहां पर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान को लेकर यही दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्हें विजय रूपाणी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी ही तरफ ये भी देखा जाए तो यहां पर कांग्रेस की तरफ से भी पहल देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस ने यहां पर साफ तौर पर कह दिया कि भारत जोड़ो यात्रा का जब सिंधिया ने स्वागत किया तब कह दिया कि घर वापसी के संकेत दे दिए हैं। लेकिन इन सब से हटकर अगर बात की जाए कांग्रेस के उम्मीदवार की तरफ, तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर से एक्टिव हो चुके हैं। वह सागर पहुंचे और इस दौरान यहां पर यही देखने को मिला कि खुरई विधानसभा क्षेत्र पर उनकी नजरें टिकी हुई हैं। आपको बताना चाहेंगे, फिलहाल यहां पर कांग्रेस का जो हिस्सा रहे, आज वह बीजेपी में है, जिन्होंने यहां पर दिग्विजय सिंह की तारीफ की है। आपको बताना चाहेंगे कि दिग्विजय सिंह को लेकर शिवराज कैबिनेट में राजस्व और परिवहन जैसे अहम विभागों को संभालने वाले गोविंद सिंह राजपूत ने यहां पर अपनी बात रखी है कि उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खास हैं। कमलनाथ की सरकार में भी राजपूत कैबिनेट मंत्री रहे थे और दिग्विजय सिंह के सागर के दौरे को देखते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ की जगह अगर दिग्विजय सिंह सीएम होते तो शायद सरकार नहीं गिरती। अब देखा जाए तो यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक तगड़ी चुनौती मिल सकती है, क्योंकि दिग्विजय सिंह अगर यहां पर सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे आते हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर एक जंग छिड़ती हुई नजर आ सकती है। न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से जानना चाहेंगे कि उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो सिंधिया को लेकर तो दावे किए ही जा रहे हैं, लेकिन सिंधिया के सामने बीजेपी में भी कई बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती यहां पर खुद शिवराज सिंह चौहान है। दूसरी ही तरफ यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सामने है, नरोत्तम मिश्रा हैं, बीडी शर्मा हैं और इनके साथ साथ अन्य नेता भी हैं। लेकिन अब बड़ी चुनौती यहां पर कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस में यहां पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर पहुंचे थे तब उन्हें गले तक मिलाया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो थमती हुई नजर नहीं आ रही है। तो आपकी इस पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया रहेगी? क्या कांग्रेस यहां पर सत्ता में रिपीट होगी या फिर सिंधिया के चलते यहां पर बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आएगी? देखिए, सिंधिया के चलते बीजेपी सत्ता में वापसी के बहुत अच्छे संकेत माने जा सकते हैं, क्योंकि सिंधिया की बात करें तो कांग्रेस में सरकार किस लिए बनी थी 2018 में? सिंधिया की वजह से बनी थी। ज़्यादातर राजनीतिक विश्लेषकों का यही कहना था कि सिंधिया ने अपनी जी जान लगा दी थी, क्योंकि उनको ये वादा कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर किया गया था कि उनको सीएम बनाया जाएगा। वो उनके लिए एक धोखा था और धोखे को शायद सह नहीं पाए, इसलिए बगावत उन्होंने करी, उन्होंने भी धोखा दे दिया। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है बार बार सीएम पद को लेकर, विजय रूपाणी का मामला, आपने गुजरात का मुद्दा उठा दिया तो बात भूपेंद्र पटेल पर भी आती है। भूपेंद्र पटेल को हाल ही में सीएम पद दिया गया था, उन्होंने कमाल करा, इतिहास रचा। इतने ज़्यादा वोट कभी पीएम मोदी को भी नहीं मिले थे एक अगर विधायक के तौर पर वो कभी चुनाव। भूपेंद्र पटेल की अगर राजनीति की बात की जाए दीपक, तो साफ तौर पर यही कहा जाता है कि मोदी के फैसले होते हैं, लेकिन भूपेंद्र पटेल का सिर्फ यहां पर चेहरा है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की एक अलग पहचान रही है, उनके फैसले बाकायदा हमें देखने को मिलते हैं, मामा वो यूं ही नहीं कहे जाते हैं। दूसरी तरफ सिंधिया के फैसलों का काफी ज्यादा सम्मान किया जाता है। तो आपको क्या लगता है, सिंधिया एक अलग पॉइंट रहे और दूसरी तरफ भूपेंद्र पटेल, जो मोरबी हादसा हमने देखा, इसके बाद से इस्तीफे की मांग की जाने लगी। तो आपने अगर यहाँ पर भूपेंद्र पटेल की तुलना की है, तो आपको यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश की तरफ गौर किया जाए तो आप उसे किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि भूपेंद्र पटेल की तो इस्तीफे की मांग होती चली आई है अब तक। देखिए, सिंधिया की अगर बात करें तो सिंधिया अपने विचार रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, और अगर उनकी कोई बात नहीं सुनता है तो वो पार्टी से बगावत कर देते हैं या नेताओं के खिलाफ हो जाते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कुछ ही अगर दिनों के या फिर हफ्ते पहले, महीने की बात करें तो एक बैठक में से उठकर चले गए थे। किसी ने कहा था कि हेल्थ इशू था, वहाँ से चले गए, लेकिन अचानक से कोई हेल्थ इशू ऐसे नहीं होता। वहाँ पर जो भी बैठकें होती है सब कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान
ध्यान में रखकर होते हैं। अचानक से किसी की तबीयत नहीं खराब होती, जरूर वहाँ पर कोई ना कोई नाराजगी होगी या उनके खिलाफ कोई फैसला होगा, तभी ये उन्होंने कदम उठाया था। बात बार बार भूपेंद्र पटेल की शिवराज से तुलना पर आ रही है। तो जहाँ जहाँ जिस जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों का कहना यह रहता है कि सीएम सिर्फ नाम का रहता है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि नड्डा जो अध्यक्ष वो तो सिर्फ नाम के हैं, काम तो मोदी शाह ही कर रहे हैं उनकी जगह, अमित शाह ही कर रहे हैं अभी तक काम, पीछे तौर पर देखा जाए बस नाम उनका लगा रखा है। तो ऐसा हर राज्य में होता है, लेकिन वो जानते हैं कि अगर सिंधिया को बीजेपी ने सीएम फेस बना दिया या वो बन जाते हैं सीएम तो शायद वो बीजेपी की भी नहीं सुनेंगे, वो फिर यहाँ पर और बड़े कदम उठा सकते हैं और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले उनको कैबिनेट में यहाँ पर लाकर मोदी शाह अपने करीब रखकर ये भाप रहे हैं कि कैसे वो क्या काम कर सकते हैं, क्या काम उन्हें दिया जा सकता है, किन किन जिम्मेदारियों पर वो खड़े उतर सकते हैं। तो अभी तक तो लगभग सारी जिम्मेदारियों पर खड़े उतरे, लेकिन सीएम की जब बात आती है, राज्य की बात आती है, तो एक सीएम बनता है तो उस पर सबकी नजर रहती है। और कांग्रेस पार्टी से इनके ताल्लुकात रहे, इतनी आसानी से इनको सीएम बना देना बहुत सोच समझ कर एक रणनीति चलनी होगी। लेकिन गोविंद सिंह राजपूत ने जिस तरीके से बयान दिया है उसको आप किस तरीके से देखेंगे? कांग्रेस में वह रहे पहले, लेकिन अब वह बीजेपी में, लेकिन तारीफ वह दिग्विजय सिंह की कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को कह रहे हैं कि वह भी खास है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हर एक मंत्री हर एक मंत्रियों के साथ अपनी साठगांठ बनाए रखना चाहता है। कल को यहाँ से कुछ दिक्कत होती है तो वहाँ जाने में दिक्कत ना हो। बात कमलनाथ और दिग्विजय की बीच क्या आती है, तो यहाँ पर सिंधिया भी तो उसी भागदौड़ में थे। दिग्विजय और कमलनाथ ने तो अपने राजनीतिक सफर में बहुत उतार चढ़ाव देख लिए, बारी जब सिंधिया की आई तो वो पद छोड़ने को तैयार हुए ही नहीं। तो हर कोई यही इंतजार करता है, एक युवा इंतजार करता है, क्योंकि सिंधिया आज युवा हैं, आज रैलियां कर सकते हैं, जनसभाएं कर सकते हैं, लोगों के बीच जा सकते हैं। लेकिन अगर दिग्विजय की उम्र के पड़ाव में पहुंच जाएंगे तो शायद उनके लिए वो मुश्किल रहेगा। और ऐसे अगर बात यहाँ आ रही है गोविंद सिंह के बयानों की, तो इनके बयान इतने कुछ खास नहीं है, बयानबाजी चलती रहती है। चुनाव का समय धीरे धीरे आने दीजिए, इनके बयान बदलेंगे, इनके सुर बदलेंगे और सबके सुर बदलेंगे। यहाँ तक कि सिंधिया के भी ऐसे कुछ बयान होंगे। भारत जोड़ो यात्रा एंटर करी थी, सबसे पहला मैसेज सिंधिया का देखने को मिला था कि भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत, राहुल गांधी का स्वागत है। भले वो एक तंज हो, लेकिन कम से कम उनकी कांग्रेस की हर एक कहीं ना कहीं चालाकियों पर और बारीकियों पर नजर तो है, ये बात से पता चलता है साफ। जैसा कि यहाँ पर दीपक ने अपनी बात रखी है, अब बात करेंगे यहाँ पर अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। सिंधिया की घर वापसी को लेकर कांग्रेस ने यहाँ पर अपनी बात रखी थी और ऐसे में देखा जाए तो अब सिंधिया यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसले लेते हुए जिस तरीके से वह दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर अलग अलग दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखा जाए तो दिग्विजय सिंह भी अब उनके सामने एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। कांग्रेस पार्टी उनके लिए चुनौती बन चुकी है। तो क्या यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया सफल हो पाएंगे? क्योंकि दिग्विजय सिंह एक बेहतरीन मुख्यमंत्री के तौर पर जाने गए हैं, जिनको लेकर उन्हीं की पार्टी के यानी कि बीजेपी की पार्टी की लोग यहां पर तारीफ करते हुए देखे जा रहे हैं। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ी ताकत बनकर के उभर रहे हैं। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता जो स्थानीय स्तर पर बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करते नजर आए, वो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कद, उनका ग्राफ जो है बीजेपी में भी लगातार बढ़ रहा है। और इस वजह से कहा जा रहा है कि अगर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उनको सीएम चेहरा बनाया जाता है तो बीजेपी को कड़ी मुशक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी के भीतर भी कई ऐसे लोग हैं जो उनका विरोध करते हैं। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वापसी की बात है, ये तमाम चीज़ें आने वाले विधानसभा चुनाव तक ही एक तरीके से जो है क्लियर हो पाएगा कि कांग्रेस पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर किस तरीके से रणनीति बना रही है और क्या वाकई उनका भी ये कदम होगा कि वो कांग्रेस में वापसी करे। क्योंकि दोनों तरफ मामला जो बिल्कुल एक तरीके का है, वहाँ कमलनाथ है, यहाँ शिवराज है, तो अगर उनको मुख्यमंत्री के तौर पर आगे जो है चेहरा किया जाएगा उनका, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों को बहुत जो है यहाँ पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश की सियासत में जो है कद बढ़ता है, क्या वो सीएम के चेहरे के तौर पर पेश किए जाते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले। आगे हम राय लेना चाहेंगे यहाँ पर कपिल से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्या वाकई में यहाँ पर कपिल आपको लगता है कि सिंधिया को इस बार आगे किया ही जाएगा? क्योंकि बीजेपी में सभी यही उम्मीद लेकर आते हैं कि जरूर उन्हें कोई बड़ा पद मिलेगा, उड्डयन मंत्री का पद मिल गया, क्या अब सीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे किया जाएगा या फिर उनके लिए कुछ और सोच विचार करने की अब जरूरत पड़ेगी मोदी शाह को? मेरे हिसाब से उन्हें अभी फिलहाल मुख्यमंत्री पद के लिए आगे नहीं किया जाएगा। और जैसा कि अबरार ने भी यही बात कही है कि अभी इंतजार किया जाएगा, देखा जाएगा कि वो किस तरह के मंत्री साबित हो सकते हैं, बीजेपी को उनसे कितना फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री बनते ही मुझे भी यही लगता है कि वो कहीं ऐसा ना हो कि अपनी मनमानी चीज़ें करना शुरू कर दें। तो मोदी और शाह भी उन्हें और परखेंगे, जब उन्हें लगेगा कि ये सही वक्त है उन्हें मुख्यमंत्री जैसा बड़ा पद देने के लिए, तो उन्हें ज़रूर दिया जाएगा। लेकिन एक छोटा सा जवाब लेना चाहेंगे आपसे कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हो सकती है या फिर बीजेपी की?
अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो है भाजपा जीती हुई नज़र आ रही है, लेकिन चुनावी समीकरण जो है बदलते हुए कुछ ही वक्त लगता है। अगर दूसरी पार्टी किसी पार्टी के विधायक तोड़ ले या नेता तोड़ ले, बड़े बड़े नेता तोड़ ले, तो चंद मिनटों में सारा खेल बदल जाता है। लेकिन अभी के हिसाब से भाजपा जो है ये चुनावी संग्राम जीतती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल देखा जाए तो बीजेपी की जीत पर यहाँ पर दावे अभी से किए जा रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह एक्टिव हो चुके हैं और ऐसे में दिग्विजय सिंह क्या वाकई में यहाँ पर बीजेपी को हराते हुए नजर आ सकते हैं? इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।